तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या अब 3 क्या कहता है 10.1 का। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका मतलब है एक वृत्त। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो मैं एक वृत्त क्रिएट कर रहा हूं सबसे पहले, जिसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। जिसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यह जो है 5 सेंटीमीटर का एक क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। मैं 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या क्रिएट कर चुका हूं। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। बोलता है वृत्त के जहां है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो देखते हैं हम, यहाँ पर जो बोला गया कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ पर O से अगर जो यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों, तो यह जो परिधि को छूता है, मैं इसको नाम दर देता हूँ क्या, तो P, और यही इसका स्पर्श बिंदु भी है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बोल रहा है P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, P पर स्पर्श रेखा क्या बन गया या PQ, मतलब यहाँ से होते हुए स्पर्श रेखा खींचना होगा। थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से देखिए P से होते हुए Q तक हमने खींच दिया, अर्थात PQ जो है वह स्पर्श रेखा है जो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब यहाँ O से क्या किया गया है, इसको मिला दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात इसका वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तब कहता है PQ की लंबाई क्या है, किसका, PQ। तो PQ की लंबाई ये हमको फाइंड करना है। चलिए इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और रूट अंडर जो है 119 सेंटीमीटर। आइए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो ध्यान से, जो स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या से, जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर गिरता है वहां पर 90 डिग्री वो बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। ये थ्योरम है दोस्तों, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यही है थ्योरम। स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होता है। ये थ्योरम है दोस्तों, देख लीजिए। तो ये शायद थ्योरम कितना है, हाँ ये 10.1 देखिए क्या कहता है। बोलता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब P पर यह कितना डिग्री का कोण क्रिएट करता है, 90 डिग्री का कोण क्रिएट करता है। इसका मतलब जो है OPQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे OPQ एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो OPQ क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो वैल्यू दिया है वो लिख दीजिए। OP बराबर कितना है, तो OP बराबर है 5 सेंटीमीटर। OP बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो OP बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। और देखिए OQ का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। अब 90 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, अर्थात H हो जाता है ना। और इसको लंब या आधार कुछ भी मानकर ले सकते हैं। तो चूंकि हमको निकालना क्या है, PQ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, PQ। तो PQ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाकर, चूंकि ये भाग निकालना है तो ऑटोमेटिक है इसका स्क्वायर और माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा OQ स्क्वायर और माइनस हो जाएगा OP स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अर्थात आप पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी को जब आप थोड़ा सा डिराइव करते हैं तो दोस्तों तो ये फार्मूला चला आता है। आइए अब देखिए OQ का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये OP का वैल्यू कितना है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 144 और ये हो जाता है 25। ये घटाइएगा तो कितना आ जाता है 119। अर्थात आपने जो PQ निकाला वो कितना सेंटीमीटर निकाला दोस्तों, तो जो है रूट अंडर 119 सेंटीमीटर निकाला है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न में मिलते हैं आपसे दोस्तों। 4 नंबर से 4 नंबर क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं।